हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है, हम महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एसएससी, आरआरबी और पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। हमने पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारा है महाजनपद। लेट स्टार्ट। तो महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। यह महाजनपद जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ की गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। महाजनपद किसे कहते हैं? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ की गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। ठीक है, महाजनपद जो थे, जो उनके राज्य जो बीच आते हैं, मैं जो आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, जो 16 महाजनपद हैं, ये एक प्रशासनिक इकाई के रूप में भी कार्य करते थे। ये हर जो भी था, जैसे गंधार हो गया, वो अपने राज्य की प्रशासनिक इकाई संभालता था। मतलब कंबोज हो गया, मतलब कि वो प्रशासनिक इकाई के रूप में भी कार्य करते थे। ठीक है, महाजनपद। और महाजनपद का जो चर्चा हमें मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपद की चर्चा मिलती है, जो 16 महाजनपद हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो और हम अब 16 महाजनपद हैं, उनकी वो कौन से हैं और उनकी राजधानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है और वो पाकिस्तान में है। बच्चों, जो गंधार है, राजधानी तक्षशिला है, पाकिस्तान में है। यह उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है बच्चों, ये हमें याद रखना है। गंधार, तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हमें इनकी राजधानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कुछ राजधानी हमें याद रखनी पड़ेंगी, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमसे छूटे ना। ठीक है, तो अब अगर आप दो से तीन बार भी एक बार इसे पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा। सेकंड, कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक है, जो जम्मू कश्मीर पाक सीमा पर है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो राजस्थान पर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली हरियाणा में है। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। पंचाल की राजधानी अहिछंद का पिल्ले यूपी में है। चेंदी की राजधानी शक्तिमती यूपी में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी यूपी में है। और मल की राजधानी कुशीनगर यूपी में है। और मल एक गणतंत्र राज्य था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और काशी की राजधानी वाराणसी, जो यूपी में है। और अस्मक की राजधानी पोर्टल है, जो महाराष्ट्र में है। हमें अस्मक के बारे में ध्यान रखना है कि अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो जितने भी ये जो महाजनपद हैं, हमें सबसे ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, ऊपर वाले इलाके में एक अस्मक ही है जो हमें सबसे नीचे दिखाई देगा, और ये गोदावरी तट के नदी के किनारे पर स्थित है। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अस्मक जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ना है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, जो मध्य प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी वैशाली है, जो बिहार में है। ठीक है, और वज्जी भी एक गणतंत्र राज्य है, और यह उस समय का सबसे पुराना गणराज्य है, और जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जो वज्जी है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का वज्जी में वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य है। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली है, और वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है। ठीक है, और अंगा की राजधानी चंपा, जो भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी राजगिरी पाटलिपुत्र बिहार में है। मगध वेरी इंपॉर्टेंट, राजगिरी है पाटलिपुत्र बिहार में। तो हमें याद रखना है मल और वज्जी गणराज्य थे, और जो वज्जी था सबसे विश्व में सबसे प्रसिद्ध गणराज्य था, और जो लिच्छवी वंश के शासक वहाँ पर राज्य करते थे। ठीक है, और अस्मक एक ऐसा जो महाजनपद था जो दक्षिण भारत का था। ठीक है,
ठीक है ना, आप मैप देखोगे आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये 16 महाजनपद थे, आते आते जब इनमें आपस में जब बड़े बड़े जो इनमें जो छोटे छोटे महाजनपद थे, ठीक है, जब लड़ाइयाँ होती थी तो वो दूसरे महाराजाओं के अधीन हो गए। तो ऐसे होते होते युद्ध होते होते उनके सिर्फ 4 बच गए, वो थे वत्स, अवंती, मगध और कौशल। लास्ट में ओनली महाजनपद कौन से बचे? 4। अगर आप मैप देखोगे तो ये चारों आपको एक ही साइड दिखाई देंगे, वत्स, अवंती, मगध, कौशल, मतलब कि ऊपर नीचे ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ओनली जब 16 महाजनपद में जो 4 शक्तिशाली महाजनपद उभर के आए वो थे वत्स, अवंती, मगध और कौशल, ठीक है। और इसके बाद हम मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको आज पढ़ा दिया महाजनपद, तो आप इसको याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, कुछ थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना आपके दिमाग में ताकि बैठ जाए, क्योंकि कई बार ये राजधानी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे गंधार की तक्षशिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंबोज भी इंपॉर्टेंट है, कुरु भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूर्यसेन भी ठीक है, कौशल श्रावस्ती, ठीक है। अस्मक के बारे में ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है, एक ही है। और गणराज्य कौन से है? मल है और वज्जी है, ठीक है। और वज्जी की राजधानी वैशाली है और मल की राजधानी कुशीनगर है। तो और मगध तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और महाजनपद की चर्चा कहाँ मिली है? हमें बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिली है। और ठीक है, ये हमने आज महाजनपद पढ़ लिया। तो बच्चों इसके नोट्स बना लेना और एग्ज़ाम होने से पहले आप 10 to 50 टाइम इसकी रिवीजन कर लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं मगध। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मगध के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।